प्राइवेट मेंबर जो बिल है उसे शहबाज स्पीड से पास करवा लिया गया है कि पहले वो कौमी असेंबली में आया, फिर वो कायमा कमेटी में चला गया, वहां से मंजूर हो गया और जाहिर है कौमी असेंबली से भी वो मंजूर हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट में ये जो तरमीम है इससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे आप रोक लेंगे या वो कारगर साबित नहीं होगा, बेसूद होगा, बेअसर होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पारिस, असेंबलियों का तो काम है कानून साजी करना, बिल्कुल, और ये उनका राइट भी है और उनका मकसद भी यही है कि वो कानून साजी करें। लेकिन अगर इस स्पेसिफिक कानून साजी की बात करें तो इसके अंदर कोई नई अमेंडमेंट नहीं की गई जी। मेरे ख्याल से जो पुराना ही जो कानून था इलेक्शन एक्ट का, उसी को दोहराया गया है। तो इसका मकसद मेरे ख्याल से ये है कि जो सबक भूल गया था वो सबक याद कराया जाए कि कानून आइन क्या है और उसको जो है या मतलब तो राना साहब मैं ये समझूं, राना एहसान साहब को याद करवाया गया है तरमीम के जरिए ही, लेकिन आपको पता है ना कि सबको मालूम है कि ये जो तरमीम या कानून साजी आप कर रहे हैं ये सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए कि उस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सके या उसको रोका जा सके। तो अब फाइनली हम ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी और ना ही जो 80 रुकन हैं, अरकान हैं, वो PTI के कंसिडर होंगे या तस्लीम उन्हें किया जाएगा। देखिए मैं फिर दोहराऊंगा कि या तो हमने कोई नई तरमीम लेके आए हो ना, कोई चेंज किया हो मामला, हमने तो सिर्फ जो था उसको याद कराया कि वो क्या था और आइन कानून क्या है जी। और देखिए ये पार्लियामेंट का काम है और अदालतों का क्या काम है कि वो आइन की तशरीह करें। अदालतों का ये कतई तौर पे काम नहीं है कि अगर कहीं फुल स्टॉप लगा है तो उसको कॉमे में तब्दील कर लें या कहीं AND एंड ऐड कर लें जी। अदालतें ना आइन के अंदर कोई रद्दोबदल कर सकती हैं, ना कोई अमेंडमेंट कर सकती हैं, ना कोई एडिशन कर सकती हैं, ना कोई सब्ट्रैक्शन कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन सर ऐसे मामलात में वो ठीक कह रहे हैं, सब काम करना चाहिए, उसी पे फोकस रहना चाहिए, लेकिन क्या ख्याल है कि ऐसे मामलात में रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी क्या ये दुरुस्त है? चूंकि आपको भी मालूम है ना कि अब ये जो तरमीम है वो चैलेंज होंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट इसको मेलाफाइडी कहकर इन तरमीम को कलअदम भी करार दे सकती है। अच्छा, ये बड़ा मजे का पॉइंट है कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये हमने बिल्कुल कहा है, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली ही था क्योंकि ये पहले से ही चीजें का हिस्सा थी। तो हमने ये चीज भी दोहराई है कि ये कल भी ये कानून था, आज भी ये कानून है और आने वाले कल में भी यही कानून होगा। तो बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिवली ये ऑलरेडी था, ये रेट्रोस्पेक्टिवली ही था। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी आपको पता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था कि उन्होंने मखसूस हालात में इलेक्शन लड़ा, उनके पास उनका इंतखाबी निशान नहीं था, वो आज़ादी से कैंपेन नहीं कर सके, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। तो फिर ये जो मुकर्ररा मुद्दत की बात है, आपके ख्याल में ये जो कुलिया है ये यहाँ पे लगाना मुनासिब है? ये तरमीम तो पुरानी ही है। देखिए अगर कोई मसाइल थे तो उसके लिए आप कानून को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। कानून का जो नफाज है वो उसके मुताबिक होगा, जिस तरीके से उसको बनाया गया था, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही होनी चाहिए। लेकिन कानून ये भी कहता है कि इलेक्शन लड़ने की आजादी होना चाहिए, वो आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़े। देखें वो आजादी भी जो है उसकी कोई वजूहात थी जो जिसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, जिसकी वजह से उनका निशान गया और फिर जो भी मामलात हुए। तो अब आप ये सब देखें, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि पार्लियामेंट ने वो काम किया जो पार्लियामेंट का काम है और उसने बिल्कुल ठीक किया और उसने याद दहानी कराई, उसने सबक दोहराया। तो मेरे ख्याल से इसको और बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होगा और रेट्रोस्पेक्टिवली ही इम्प्लीमेंट। तो आप समझते हैं कि इस मुल्क के वसी तर मफाद में क्या PTI और फौज के मुज़ाकरात होने चाहिए? देखें पहली बात तो ये कि ये मैं छोड़ूंगा नहीं और गिरबान पकड़ लूं से मिन्नतों तरलों के ऊपर आ जाने वाला यूटर्न जो है ये बड़ा कह लें कि ये बड़ा लंबा सफर है और ये होता रहता है खान साहब का। कभी ये लोग कहते हैं कि शफकत का हाथ हमारे सर पे होना चाहिए, फिर बिगड़ा हुआ बच्चा भी कह रहे हैं। देखिए ये खान साहब की डेस्परेशन है, या वो NRO चाहते हैं या उनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा जी। तो ये इस तरह की जो वो यूटर्न्स ले रहे हैं। देखें जो होना चाहिए है मुल्क के मफाद में, वो सियासी कुव्वतों को आपस में बातचीत करनी चाहिए जी। जो
ये चाह रहे हैं, ये तो यही था ना कि पहले कहते थे कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए और फिर वो कहते थे कि फौज न्यूट्रल जानवर होता है, और अब वो दोबारा कह रहे हैं कि मैंने बात करना है फौज से। तो ये कंफ्यूजन है। राना साहब आप देखें, अगर जो आप बातें करेंगे फिर हम माजी की तरफ अगर जाएंगे तो माजी में बात करेंगे तो बहुत दूर निकल जाएगी ना, चूंकि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप अच्छी तरह जानते हैं, पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के बराह रास्त मुज़ाकरात किससे होते रहे, मियां नवाज शरीफ किससे बात करके मुल्क से बाहर गए, किससे बात करके वापस मुल्क में आए, और फिर इन्हीं अदालतों ने उनको ईमानदार करार दिया। मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूं कि माजी में अगर ये कुछ हो चुका है, बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हुए हैं, तो अब क्यों नहीं हो सकते? अब क्या कबाहत है? कोई नई चीज तो नहीं है हमारे? देखिए माजी में देखें, आपने माजी की बात की, तो माजी में तो वो खुद आए कि हमारे से गलती हो गई, हमने जमहूरी अमल में मुदाखलत की और हमने पीटीआई का, आपने कहा माजी में वो खुद आए। आपको जो है वो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो आए और उन्होंने कहा, इतराफ किया कि राना साहब प्लीज इसको क्लियर करें, आप ये कैशमेंट आई थी मियां साहब के पास? उन्होंने नहीं, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उनका अपना मीडिया पे बयान है कि वो आए और उन्होंने कहा हमारे से गलती हो गई है और जो है ये इसको वाइंड अप जो है हमने पीछे हटना है, बैक ऑफ होना है, हमने सियासत से हटना है, तो आप जो है जो जमहूरी काम है वो आप करें। तो खैर कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है आईनी तौर पे बात करना फौज के साथ, और मेरे ख्याल से फौज इसी वजह से इनको कोई लिफ्ट नहीं करा रही। बहरहाल इनको जो असूल है वो ये है, और ये वैसे ही जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, बहुत जमहूरी बनते हैं, को चाहिए कि अपनी सियासी फौज इनको लिफ्ट नहीं, वो ये कहते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी जो है वो हमें फौज से लड़वाना चाहती है, पीटीआई और फौज को। लेकिन क्या राना एहसान साहब इसका हल आप लोगों ने ये ढूंढा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है उस पर क्रैक डाउन किया जाए? और बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं कि जो रऊफ हसन हैं उनके कोई भारतीय शहरी के साथ ताल्लुकात उन्होंने बताए हैं अपने, और लाखों के करीब कोई जाली अकाउंट्स भी इनके निकल गए हैं। ऐसे ही है ना सर? और कुछ दिनों बाद फिर इन लोगों की जमानतें तो नहीं होना शुरू होंगी, क्योंकि सुना एक दो की हो भी गई हैं कुछ। देखें बात किया, हमने तो लड़ाई नहीं कराई ना इनकी। अगर इन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक का लकब उनको दिया, अगर इन्होंने फौजी तंसीबात के ऊपर जाके धावा बोला और वो उसका रिजल्ट 9 में ही हुआ, तो ये हमने तो नहीं किया, ये तो पीटीआई ने किया है ना। और अगर ये इनका सोशल मीडिया जो है वो अदारों के सरबराहों को टारगेट करता है, उनको मलाइन करता है, और जब आप यानी कि इस हद तक आपका सोशल मीडिया बढ़ जाए कि आप DSP प्लस को अटैक करना शुरू कर दें, तो ये मुल्क के मफाद में या मुल्क की दोस्ती के लिए तो ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये ज्यादा बेहतर है आप इनकी पिच उखाड़ें, आप हुकूमत मुकाबला करें ना? सर मुझे बताइए आपका काउंटर नैरेटिव कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आता? PMLN का जो ऑफिशियल मीडिया सेल है वो तो इंतहाई उस पर रहम आता है सर। आपकी जो PMLN की थोड़ी बहुत सपोर्ट भी है वो सिर्फ जो इंडिविजुअली आपके वॉलंटियर चला रहे हैं, मेरे ख्याल से उसी वजह से थोड़ी बहुत सपोर्ट आपको मिल रही है। कहाँ है काउंटर नैरेटिव? काउंटर नैरेटिव मैं बताता हूँ, 11.1% पे जो महंगाई आई है वो हमारा काउंटर नैरेटिव है। जो रुपया मुस्तहकम हो गया है वो हमारा काउंटर नैरेटिव है। हमने IMF का प्रोग्राम बहाल कर दिया, वो काउंटर नैरेटिव है। स्टॉक मार्केट की जो एतमाद है इस हुकूमत के बजट के ऊपर और जो डायरेक्शन है ये मुल्क की या मईशत की, वो हमारा काउंटर नैरेटिव है। बहरहाल इनका जो नैरेटिव है एक सेकंड, ये काउंटर नैरेटिव है वाकई में अच्छा है। क्या आप आवाम को ये बता पा रहे हैं राना एहसान साहब, और आवाम आपके इस काउंटर नैरेटिव को मान रही है? सर देखिए, आवाम इस वक्त मुश्किल में है। आवाम पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस तरीके से आमदन नहीं बढ़ी, और क्योंकि गर्मियां हैं, बिजली की कंजम्पशन भी ज्यादा है, बिल भी ज्यादा है, तो अवाम इन वजूहात की वजह से परेशान है। तो अवाम को इसलिए समझ नहीं पा रही। ठीक।